क्या ये बिजली का जो बन रहा है उससे संबंधित? हाँ, उसमें तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उस घोटाले का उस समय हम शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। हम इस जिला में सूचना अधिकार कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा करते रहे और उस समय इसका हमने उद्भेदन भी किया था। आप लोग सिर्फ असमानता की मांग रख रहे हैं, लेकिन इसमें एक और घोटाला हुआ। जैसे ये बिजली उत्पादन, उस समय तो शायद कोयला से आधारित बिजली उत्पादन की इकाई बैठने वाली थी, लेकिन बाद में उसको सोलर में कन्वर्ट कर दिया गया। उस समय जैसे ही इसकी अधिसूचना जारी हुई कि कुछ वहां के सीईओ, वहां के बीडीओ और उनके कुछ दलालों ने गांव में लोगों को बहला फुसलाकर और उनकी जमीन सस्ते रेट में लिखवाकर और सरकार को महंगे रेट में बेचने का काम किया। टुनटुन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टुनटुन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे हम उस विषय पर भी सरकार और वर्तमान जिला पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि पुनः उस फाइल की जांच शुरू की जाए। आज भी वो आपके यहाँ और राज्य सरकार के यहाँ लंबित है। क्यों नहीं उन किसानों को मुआवजा दिया जाए जो अधिसूचना जारी होने के बाद या कुछ दिन पूर्व जिस जमीन को ठग फुसलाकर तत्कालीन पदाधिकारियों के द्वारा और उनके बिचौलियों के द्वारा क्रय की गई, उनको डरा दिया, डरा धमका कर कि जब सरकार यहाँ बनाने लगेगी तो छोटे मोटे जमीन के मालिकों को मुआवजा नहीं मिलेगा। और इस भय से बहुत सारे छोटे किसानों ने अपने जमीन भू माफियाओं के नाम कर दर्ज कर दिया और वो मुआवजा से वंचित हो गए। वो 4 गुना 5 गुना मुआवजा लिए और वैसे किसान वंचित रह गए। और हम इस सभा के और इस संघर्ष मोर्चा के जो लोग हैं, इनसे मैं आग्रह करूंगा कि वैसे किसानों की सूची बनाएं। हमसे जो भी सहयोग आपको अपेक्षा करेंगे, हम आपके साथ हमेशा सतत प्रयत्नशील रहेंगे। हम कभी आपसे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप ही की तरह हम भी एक गरीब किसान मजदूर परिवार से आते हैं। आपकी समस्या और हमारी समस्या में कोई भिन्नता नहीं है। संघर्ष कर रहे हैं और यह संघर्ष सभी लोगों के लिए हम कर रहे हैं। व्यक्तिगत मेरा कोई न हम नेता है, न किसी पार्टी में है, न कोई विधायक, एमपी, एमएलए या मुखिया सरपंच बनने की कोई मेरी लालसा नहीं है। मेरी लालसा है कि जिस समाज ने हमको आज तक पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस समाज के लिए भी हम करके कुछ जाए। मरे मरता तो सब है, मगर समाज के लिए कुछ करके जो मरता है उसकी आत्मा तृप्त होती है। और सही मायने में कहे तो स्वर्ग वही जाता है जो समाज के लिए कुछ न कुछ करके जाता है। समाज को लूट के जाने वाले को कभी स्वर्ग नहीं मिलता। इसलिए हम पुनः आप लोगों को बोलने का अवसर दिया, इस बात के लिए पुनः धन्यवाद देंगे और साथ रहने का, आपके संघर्ष में सहभागी बनने का आश्वासन देते हुए अपनी बात को विराम देंगे। धन्यवाद।